नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद बिंद हत्याकांड एक बड़ा ही चर्चित मामला था जो पिछले 3 महीने से ये मुद्दा चल रहा है। ऐसे में रवि यादव के एनकाउंटर में भी अब ये सवाल उठ रहा है और 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR भी होने वाला है, ऐसा कोर्ट में मामला चल रहा है। और इन सब मामलों के लेकर एक बार फिर से सौम्या हमारे बीच हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस प्रकार के घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। सौम्या, जिस प्रकार से रवि यादव के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी लेकिन वो मामला अभी रुक गया है। दूसरी चीज़, एनकाउंटर जो हुआ था उसके पीछे जो 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR होने वाली है, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मेरे भाई के अपराधी था रवि यादव, तो उसका इनकाउंटर हुआ, ये सब ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब पुलिस वालों ने कैसे कार्रवाई की है, क्या किए हैं, वो तो उनका काम है और वो अपना प्रस्तुत करेंगे। जो भी होगा न्यायालय से वो मिलेगा ही। जी। तो अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर पे होनी थी वो भी रुक गया है, तो आगे का देखा जाएगा, क्योंकि उनका सरकारी ज़मीन पे होगा तो न्यायालय के हिसाब से तो कार्रवाई होगी ही। जी। नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई का अपराधी था वो तो मारा गया, बात ही खत्म है वहाँ पे। मुझे तो बस यही चाहिए था कि भाई मेरे भाई के जैसे मेरे भाई को जैसे मारे हैं वैसे मरने चाहिए, क्योंकि ये नीति चली आई थी और हम वही सोच रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। न्यायालय से बाकी सबका कर रहे हैं तो ऐसे ही उसका भी न्यायालय से होता, लेकिन जब अपराधी का हुआ ही है तो मैं तो चाहती हूँ कि अब जब हो गया है तो उसमें क्या ही हिला हवाली हो। अब हो गया, वो इंसान है ही नहीं, तो घर वालों को परेशान करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। जी। तो जिस प्रकार से आप सोच रहे थे कि सबका एनकाउंटर हो, लेकिन एक ही लोगों के एनकाउंटर के बाद मतलब इतनी ज़्यादा समस्या आ गई कि 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR होने की नौबत आ गई है, कोर्ट में ये मामला चला गया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की कार्य की? हम तो यही जानते हैं, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बोलना चाहिए। जी। चलाए तो वो हैं, कार्रवाई प्रशासन करती है। अब जब चलाया यहाँ के मुख्यमंत्री चलाए हैं तो उनको ही बोलना चाहिए कि ऐसा हमने ये नियम चलाया है और ये कार्रवाई होगी क्योंकि इसने हत्या किया है। तो ये तो उनका काम है और उनको ये चीज़ को संभालना चाहिए अब, क्योंकि नीति जो चलाता है वही संभालता है। अभी इसी बीच DM और SP जौनपुर के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। अब चर्चा ये चल रही क्या इसी मामले को लेकर मिले हैं, क्योंकि जब से 27 पुलिस वालों के ऊपर कोर्ट का जो आदेश होने वाला है उसको लेकर मिले हैं, लेकिन किसके लिए, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जो भी होता है ऊपर वालों के वजह से होता है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, बाकी और सांसद में कितने बड़े बड़े लोग, उन्हीं लोग की वजह से होता है सब कुछ। और सब कुछ चलाते वही लोग हैं, जबकि संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। और गरीब लोग यही जानते हैं कि भाई नीति चलती है, वो भी चलाने वाला जो बताए हैं कि कोई इस यहाँ पे अपराध करता तो वहाँ मारा। मेरे तो केस में तीनों लोग का होना चाहिए था। जी। नहीं हुआ है, लेकिन एक का हुआ है, तो उसको संभालना काम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का, क्योंकि उन्होंने ही चलाया है। बहुत सारे जगह इनकाउंटर हुआ है, तो बहुत सारे जगह हुआ है तो रीजन से हुआ है ना, तो यहाँ पे भी रीजन से ही हुआ है भाई। इसमें जवाबदेही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और उनका पालन करते हैं हमारे प्रशासन। तो प्रशासन भाई प्रशासन अभी वहाँ से आदेश आ जाए तो हमें ही मार के भगाएगी। प्रशासन का तो काम है पालन करना, लेकिन जिनका जो नीति चला रहे हैं उनका काम है उसको संभालना। जी। अच्छा, ये भोले राजभर के घर पे बुलडोजर चल गया, क्या शोले राजभर पे घर पे भी बुलडोजर चलने का? भाई उनका अगर सरकारी में है, और क्योंकि उधर से खारिज हुआ था, मुझे भी पता है, और गिरना चाहिए उनका भी। और वैसे भी इसमें तो खुद ही प्रशासन को खोजबीन करनी चाहिए कि कोई एक जिला पंचायत सदस्य इतना मतलब इतनी जगह अवैध कब्जा करके इतनी जगह बनाने का क्या रीज़न था, कैसे वो बना लिया बिना प्रधान के? तो नहीं बना सकते हैं। जी। भाई, और जहाँ भी मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को मारते हुए बहुत लोगों को देखा, और उसमें यहाँ के अशोक यादव डब्लू जो उनके प्रधान हैं, वो जरूर हर एक केस में इन्वॉल्व हैं, जो आप जिसके ऊपर आप भी आरोप लगाई हैं। और जब वो इन्वॉल्व है इंसान, और वो कैसे बिना प्रधान के ऐसे अवैध कब्जा करके घर बना सकते हैं? ये सब तो प्रशासन का काम है। यहाँ तो प्रशासन देखना चाहिए, लेकिन प्रशासन को अब देखते हैं प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ भी देखती है प्रशासन, और जहाँ देखना चाहिए वहाँ तो आँख पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। यही हमको बहुत बुरा लगता है कि अभी किसी गरीब के घर में कोई प्रधान कह दे कि नहीं ये इसका पट्टा है और ये इसका पट्टा नहीं है, ये यहाँ पे नवीन मतलब ये सरकारी ज़मीन है,
तो तुरंत प्रशासन की तरफ से आ जाता है कार्रवाई। एक गरीब के घर तुरंत, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे भी तो होना जरूरी है ना। जैसा कि आपने एक मामला देखा होगा बरई पार के पास, 22 घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई आदेश आ गया है खाली करने के लिए हाई कोर्ट से। कहीं ना कहीं इसमें भी प्रधान की संलिप्तता होगी। जरूर होगी, बिना प्रधान के बताए कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे ये सरकारी ज़मीन है। तो जब प्रधान बताते हैं तभी इंसान जानते हैं। और उसमें अब पहुँचाता कौन है? प्रधान ही तो पहुँचाते हैं। अब अगर प्रधान का कुछ अनबन होता है, भाई आपको वोट दे के सब लोग जिताते हैं, तो आप लोग का ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने यहाँ पे मतलब कोई गरीब है तो उसको, अगर सरकारी ज़मीन है तो उसको पट्टा प्रदान करवा सकता है। चाहे तो प्रधान उनका छत बचा सकता है, जी। लेकिन वो खुद नहीं बचाना चाहते हैं। तो ऐसे प्रधान का रहने का ही क्या फ़ायदा है भाई? अच्छा इसमें देखिए भ्रष्टाचार हमारे ही लोग करते हैं। अब प्रधान को हम ही लोग वोट देते हैं, वो हम ही लोग को मारते हैं। और कोई भी कहीं भी देखेंगे यही सब होता है। कभी ऊपर से जो आता है नीचे वाले ही खा जाते हैं। तो गरीब को मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। जिस प्रकार से आपने भी उस मामले को जाना होगा जो 22 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, तो उसमें क्या मतलब कुछ जाना और क्या लगता है? मैं जैसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मैंने घर इधर बनवा लिए हैं, लेकिन हम लोग अपना ज़मीन दे रहे हैं। अगर पंचायत बनाना है तो आप उधर बनवा लीजिए, मेरा घर छोड़ दीजिए। भाई सही बात है, कोई गरीब अगर घर बनवाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा घर उतना खड़ा कर पाए। तो जब वो ज़मीन दे रहे हैं, आपको पंचायत बनाना ही है तो बनवा लीजिए ना। वहाँ पर भी तो कहीं भी बने, पंचायत से मतलब है आपको। जब ज़मीन दिया जा रहा है तो बनवा लीजिए आप। क्या ज़रूरत है किसी गरीब को इतना परेशान करना? उनका कितना मतलब 22 घर गिर रहे हैं, 22 घर में कितने फैमिली हैं उनके, कितने बच्चे होंगे, सब परेशान होंगे ना। जी। तो वो चीज़ देखना चाहिए। यहाँ पे ही तो इंसानियत देखनी चाहिए, और जहाँ पे इंसानियत नहीं देखनी चाहिए वहाँ पे सब इंसानियत दिखाते हैं। प्रदीप बिंद वाले मामले में क्या चल रहा है? क्योंकि उनके भी घर पे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ है? अब वहाँ पे देखिए, हमको नहीं मालूम उनका ज़मीन कहाँ पे है, कैसा है, उनके बारे में काफ़ी दूर है, दूसरे जिले के। निकालना भी हमारे लिए जिनका हमारे पास निकला था, जिनका हम निकाल सकते थे, उनका हम निकाल के थमा दिए थे कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। और कहाँ से ये लोग कहाँ से इतना बनवाए हैं इसको बताइए, क्योंकि इतने लोग को ये लोग मारते हैं, फिर भी आप लोग का कार्रवाई वहाँ पे नहीं दिखता है। दिखना चाहिए ना। फैमिली, गरीब के घर के फैमिली चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो जहाँ नहीं सुनने, और जहाँ गरीब मरता है, गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पे आप लोग सुनते हैं? तब तो नहीं सुनेंगे। और जहाँ पे सुनना चाहिए, अभी वहाँ पे अत्याचार हो जाए, अगर हम लोग करते हैं, वहाँ पे उनका हम लोग करेंगे, किसी पैसे वालों का कहेंगे नहीं ये हमारी ज़मीन है, जबकि हमारी ही ज़मीन रहेगी तो हम ही को मार के भगाते हैं आप लोग। तो वहाँ पे क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं? वहाँ पे तो उसका है, सरकारी है ना, सरकारी ज़मीन पे है भाई, कार्रवाई करिए। सोले राजपाल का भी सरकारी ज़मीन पे बनवाए हैं तो उनका भी करिए, तब जानते हैं कि आप लोग। और उस पर तो आप लोग को इतना पुष्टि करना चाहिए कि बनवाए कहाँ से, आया कहाँ से इतना पैसा। हमको जहाँ तक यहाँ पे रहने के बाद पता चलता है कि वो लोग अवैध बिजनेस, ना जाने कितने बिजनेस करते हैं। और गांव में छोटे छोटे बच्चों को पिस्टल थमाते हैं। ये सब जो काम करते हैं, ये सब का भी तो खोज खबर लेना चाहिए ना, कि ऐसा कर रहे हैं। कल वही जो गरीब घर के बच्चे हैं आपके हाथ से पिस्टल पाते हैं, और कल वो भी अपराध करने पे चालू हो जाएंगे। आप लिवा के जाएंगे, अपराध वो करेंगे, फंसेंगे वही, आप तो बचे रहेंगे। ये सब का काम होता है प्रशासन का। जब प्रशासन उसको किसी बिना दबाव के करे तो बहुत अच्छे से कार्रवाई हो सकती है। और कहीं भी किसी गांव में ऐसे हत्या होगा ही नहीं, ना हत्या होगा, ना इतना वो होगा जो होना चाहिए। भाई अभी पट्टीदार में होता है झगड़ा, तो उसमें तो आप लोग नहीं कहते हैं कि नहीं पट्टीदार का है, वो समझ लेंगे। तो ऐसे ही अगर हो रहा है तो उसी छोटे से मतलब दोनों लोग को उस बराबर का हक दे दीजिए। भाई इतनी ज़मीन आपकी है तो इतनी ज़मीन आपकी है, बात ही खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग जाते हैं कि आप लोग समझ लो, तो उसमें समझने में एक दूसरे को मार डालते हैं। ये होता है। हम कई जगह देखे हैं, हमारा ही ज़मीन यहाँ पे बट रहा था तो ऐसे ही आके प्रशासन रोज आती थी और रोज जाती थी। ये नहीं कह रही थी एग्जैक्ट बात दे रहे हैं, अब यहाँ से इधर उधर नहीं होना है। ऐसे होता है हर जगह। जब मैं अपने घर ऐसा देख रही थी तभी मुझे समझ में आया, ऐसे ही लड़ाई होती है, ऐसे ही लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। इसमें कमी किसकी होती है? कमी होती है, देखिए जो आते हैं बंटवाने वाले, खास करके तो उनकी कमी होती है। वो ये नहीं चाहते कि एग्जैक्ट बांट के जाए। वो कहते हैं आप लोग एक दूसरे में पहले मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ये नहीं कहते भाई फीता लाओ, इधर से नापो उधर से नापो, मारो, बस ये आपका है, ये आपका है, बात खत्म। ये नहीं करते हैं, पहले आप लोग समझो, वही समझने में वो लोग एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। हाँ, ज़मीन विवाद इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़रा सा ज़मीन के चलते लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। वही चीज़ तो मैंने अपने घर में देखा था और मैं वही साझा करती हूँ। मैं इतनी बार मतलब कभी मेरे घर से
100 नंबर पे जाता था, कभी उधर से 100 नंबर पे जाता था। वही हर जगह होता है। तो वो लोग आते थे, पहले आप लोग अपने में समझिए, एक दूसरे को डांट के थोड़े टाइम शांत, फिर 2 मिनट में झगड़ा शुरू, ऐसे होता है। तो जब मेरे घर पे ऐसा हो रहा था तो हम जानते दूसरे भी घर पे ऐसा ही होता, फिर एक दूसरे को मार डालते हैं। हाँ, जमीन विवाद में यही सब चल रहा है। जब ये होगा तो कहेंगे वो लोग आपस में मारे हैं, जेल में जाएंगे, छूट के आएंगे, यही सब तो ऐसे और अपराध जो करने वाले होते हैं वो और जागरूक होते हैं। तो ये सब में मतलब देखना चाहिए कि अगर खेत बट रहा है तो किसी मतलब जो नेकपाल है उनको बुलाओ, उसी तरीके से बंटवाओ और बांट के तुरंत ख़त्म कर दो कहानी। ये नहीं कि आप लोग आपस में समझिए, आपस में समझने में ही एक दूसरे को कहेंगे ये इतने के लिए लड़ते हैं, इतने के लिए, ना कि ज़्यादा, बस इतने के लिए लड़ेंगे, तो उसी में एक दूसरे का जान जाता है। तो ये 3 महीने हो गया आज़ाद के हत्याकांड को लेकर, ऐसे में आपने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को कितना मतलब नज़दीकी से देखा है, क्या कुछ? मैं बस इतना ही जानती हूँ, देखिए प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन बात यह है ऊपर से कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी बात गलती होती है थाने वालों की। कभी जो उच्च अधिकारी हैं उनका तो गलती होता ही नहीं है, कभी उनके तक बात पहुंचता नहीं है, तो कभी ऐसा होता है कि उधर से उनको प्रेशर दिया जाता है। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनको ऊपर से प्रेशर दिया जाता है। तो बात होती है उनकी, तो बीच वाली की गलती होती ही नहीं है, गलती होती है आगे और पीछे की। उनके ऊपर वालों जो है तो वो कहेंगे नहीं ये मेरा आदमी है, इसका कुछ होना नहीं चाहिए, उधर से उनको प्रेशर मिल गया, और नीचे वाला देगा ही नहीं कि सर ऐसे छोटी सी कोई कार्रवाई हुई, कोई थाने में गया, सर मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, ये बात है, इनके ऊपर FIR, वो सामने वाला उसके ऊपर, वो सामने वाला उसके ऊपर, उधर से पैसा ले लिए, इधर से पैसा ले लिए, सुलह सपाटा कर दिए, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्या पता चलता है एक दूसरे को मार डालेंगे। बस ऐसे ही होता है। मैंने यही सब देखा है, और मुझे जो समझ में आया, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गलती थाने वालों को होती है। और जस्ट अगर उसमें कोई हत्या करता है, उसमें कुछ अच्छे पहुँच वाले लोग होते हैं, तो ऊपर वाला कह देगा कि उसके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, बस तब उसका मन बढ़ता है। नीचे वालों का जो अपराध करते हैं उनका मन बढ़ता है, अगला अपराध करते हैं। फिर बस ये सब पे ध्यान अगर चला जाए तब तो सब कुछ सही हो जाएगा।